हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एस्पायरेंट हब। आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ इस पोएम के। ये पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोएम का नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इस पोएम को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और मैंने वहाँ पर लिंक शेयर की है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। वो ये बताते हैं कि दुनिया के जो लोग हैं वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो नेचर की तरफ देख सकें, और वो ये चाहते हैं कि वो एक ग्रीक धर्मावलंबी बन जाएं ताकि वो बहुत सारे देवताओं की पूजा कर सकें और प्रकृति के बहुत सारे नज़ारों को देख सकें। ये एक पोएम है, सोनेट है, और ये 14 लाइंस की पोएम है। इसको उन्होंने 1802 में पब्लिश किया था, 1802 में लिखा था सॉरी, और 1807 में इसको पब्लिश करवाया था। एक पोएम थी 2 वॉल्यूम्स, उसमें इसको पब्लिश करवाया था। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम। ये पोएम किसने लिखी है? एंड द ऑप्शंस आर विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम कंपोज्ड इन। ये पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस कब कंपोज की गई थी? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1801, सेकेंड ऑप्शन इज़ 1802, थर्ड ऑप्शन इज़ 1803 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 1804। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1802. Hope you will understand it. Now come to the next question, and the next question is the world is too much with us poem published in. ये poem the world is too much with us publish हुई थी। Options are, first option is 1802, second option is 1803, third option is 1807 and fourth option is 1808. And the answer of this question is 1807. Now come to the next question, and the next question is how many lines are in the poem. इस poem में कितनी lines हैं? First option is 12, second option is 13, third option is 14 and fourth option is 15. Yes, and the right answer of this poem is 14. देखिए, 14 lines की जो poem होती है वो sonnet कहलाती है। 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो सोनेट कहलाती है, और सोनेट के 2 पार्ट्स होते हैं, सेट एंड ऑक्टेव। सेट में 6 लाइन्स होती हैं और ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पब्लिश्ड। कौन सी ऐसी पोएम थी जिसमें द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पब्लिश हुई थी? एंड द ऑप्शंस आर टिटर्न एबे, सेकेंड इज द प्रेल्यूड, third is the solitary reaper and fourth one is the 2 volumes. And the answer of this question is the 2 volumes. Clear? Now come to the next one, and the next one is what does the title of this poem mean. इस poem का जो टाइटल है उसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन इज द सी एंड हर बॉसम, सेकेंड इज द लव ऑफ नेचर, third is taking life for granted and fourth one is none of the above. And the answer of this question is taking life for granted. Clear? Now come to the next one, and the next one is he is a sea god, he can change his shape at will, he is. वो एक समुद्री देवता हैं और वो अपना शेप बदलते रहते हैं, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग अपना शेप बदलते रहते हैं। And the options are, first option is Proteus, second is Triton, third is Bath and fourth one is none. And the answer of this question is Proteus. Yes. देखिए, प्रोटियस जो है वो समुद्री देवता हैं, वो अपना शेप बार बार बदलते रहते हैं।
Now come to the next one, and the next question is, how many Greek gods are described in this poem? इस पोएम में कितने ग्रीक गॉड्स को डिस्क्राइब किया गया है, कितने ग्रीक गॉड्स के बारे में बताया गया है? ऑप्शंस आर 1, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 3 एंड फोर्थ वन इज 4. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. यस, इसमें 2 देवताओं के बारे में बताया गया है। और अगर आप इसकी लास्ट वाली लाइंस देखेंगे, इस पोएम की लास्ट लाइनों में जाकर देखिए, उसमें इन 2 देवताओं के बारे में बताया गया है। और वो 2 देवता कौन कौन से थे? प्रोटियस एंड ट्राइटन. होप यू विल अंडरस्टैंड इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ. क्या है ये? Option is Shakespearean sonnet, second is Spenserian stanza, third one is Petrarchan sonnet, and fourth one is heroic couplet. And the answer is Petrarchan sonnet. Clear? Now come to the next one. The next question is, little we see in dash that is ours. Options are heart, mind, soul, nature. And the answer of this question is नेचर. यस, हम थोड़ा ही देख पाते हैं नेचर की तरफ जो हमारा अपना है. विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन कही थी ना कि हम जो भी देखते हैं नेचर में वो सब हमारा अपना है. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन. समुद्र जो अपना सीना खोले हुए चांद के सामने खड़ा रहता है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑक्सीमोरोन, सेकंड इज सिमिली, थर्ड इज मेटाफर एंड फोर्थ वन इज पर्सोनिफिकेशन. देखिए, ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच में 2 अपोजिट बातों के बारे में बात होती है. और जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें कंपैरिजन होता है और उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो लाइक, सच और एज होते हैं. मेटाफर जो होता है उसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें लाइक, सच, एज वर्ड्स नहीं होते हैं. और पर्सोनिफिकेशन में इंसान का रूप दे दिया जाता है, किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को इंसान का रूप दे दिया जाता है. तो यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं कि द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून. जो सी है वो अपना सीना खोले हुए, अपना सीना ताने हुए मून के सामने खड़ा रहता है. तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कौन करता है? इंसान करते हैं ना. तो यहाँ पे किसका रूप दे दिया गया है? इंसान का रूप दे दिया गया है. तो यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है सी को. तो यहाँ पर होगा पर्सोनिफिकेशन. आंसर इज पर्सोनिफिकेशन. क्लियर? होप आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? फर्स्ट इज ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई. सेकेंड इज ए बी सी डी. थर्ड वन इज ए बी ए सी डी. एंड फोर्थ वन इज नन. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट A B B A C D E. Clear? Now come to the next one, and the next question is, who wishes to be a pagan in the poem. इस पोएम में कौन पैगन बनना चाहता है? And the options are John Milton, second is John Donne, third one is Shakespeare, and fourth one is Wordsworth. And the answer of this question is Wordsworth. Now come to the next one, and the next question is, we have dash our hearts away a sordid boon. हमने अपने दिलों को क्या कर दिया है जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है? Options are sold, thrown, given, deceived. And the answer of this question is thrown. हमने अपने दिलों को बाहर निकाल कर फेंक दिया है. यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन लाइनों में ये बोला था ना कि हमने अपने दिलों से वो सारे इमोशंस और वो फीलिंग्स निकाल दी हैं जिसकी वजह से हम नेचर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि एक बहुत बुरा वरदान है. सॉर्डिड का मतलब होता है बुरा. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अकॉर्डिंग टू द पर्सन वी आर आउट ऑफ डैश। पर्सन के अकॉर्डिंग मतलब पोएट के अकॉर्डिंग हम क्या हो गए हैं, टाइम। वी आर आउट ऑफ किस चीज़ से, टाइम से, ट्यून से, फूड से या मनी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्यून। क्लियर। होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।